महाशिवरात्रि फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन महाशिवरात्रि व्रत का विशेष महत्व होता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा के साथ साथ शिव परिवार की भी पूजा की जाती है। इस दिन विधि पूर्वक भगवान शिव की पूजा करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। शिव पुराण में भी बताया गया है कि जो मनुष्य और जीव महाशिवरात्रि का व्रत करता है एवं शिव का भागी बन जाता है, यमराज के दूत भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए महाशिवरात्रि व्रत में शिव भक्तों को महाशिवरात्रि की इस कथा का पाठ जरूर करनी चाहिए। महाशिवरात्रि व्रत की कथा पाठ करना बहुत ही शुभ और फलदायी बताया गया है। महाशिवरात्रि के विषय में बहुत सारी कथाएं प्रचलित है। जो सबसे ज्यादा प्रचलित कथाएं है उसके बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दूंगी। महाशिवरात्रि पूजन व्रत कथा इस प्रकार है। एक बार चित्रभान नामक एक शिकारी था। वह पशुओं की हत्या करके वह अपने और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। वह एक साहूकार से ऋण भी ले रखा था, लेकिन ऋण समय पर ना चुका सकने पर क्रोधित साहूकार ने उसको शिव मठ में ही बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। बंदी रहते हुए शिकारी मठ में शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। वही उसने शिवरात्रि व्रत कथा भी सुनी। संध्या होने पर साहूकार ने उसे बुलाया और ऋण चुकाने के लिए पूछा, तो शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन दिया। साहूकार ने उसकी बात मान ली और उसे छोड़ दिया। शिकारी जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण वह भूख प्यास से व्याकुल था। सुबह होने पर वह एक जलाशय के समीप गया और वहां एक घाट के किनारे एक पेड़ पर थोड़ा सा जल पीने के लिए लेकर चढ़ गया, क्योंकि उसे पूरी उम्मीद थी कि कोई ना कोई जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए यहाँ जरूर आएगा। वह पेड़ बेलपत्र का था और उसी पेड़ के नीचे शिवलिंग भी था, जो सूखे बेलपत्र से ढका होने के कारण दिखाई नहीं दिया। शिकारी को इसके बारे में पता नहीं था। भूख और प्यास से थका वो उसी पेड़ पर चढ़ गया। मचान बनाते समय उसने जो टहनी तोड़ी उस संयोग से शिवलिंग पर जा गिरी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गया। वह रात्रि बीत जाने पर एक गर्भवती मृगी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष से पर तीर चढ़ाकर जेम ही खींचना शुरू किया, तभी उसके हाथ के धक्के से कुछ पत्ते एवं जल की बूंदे नीचे गिर पड़े। यह पत्ते शिवलिंग पर गिरी और अनजाने में ही शिकारी की पहले पहर की पूजा हो गई। मृगी बोली, मैं गर्भवती हूँ, शीघ्र ही बच्चे को जन्म देने वाली हूँ। बच्चे को जन्म देने के बाद तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने तीर ढीली कर दी और मृगी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। कुछ देर बाद एक और मृगी उधर से निकली। शिकारी की प्रशंसा का ठिकाना नहीं रहा। समीप आने पर उसने धनुष बाण चढ़ाया। कुछ बेलपत्र नीचे शिवलिंग पर जा गिरे और अचानक ही शिकारी की दूसरी पहर का भी पूजा भी हो गया। तब शिकारी को देख मृगी ने बड़ी विनम्रता से आवेदन किया कि मैं थोड़ी देर पहले ही मासिक धर्म से निर्वृत्त हुई हूँ, कामितुर विराहिनी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर वह शिकारी बहुत चिंतित हो गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था, तभी एक अन्य मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी धनुष पर तीर चढ़ाकर छोड़ने ही वाला था कि मृगी बोली, मैं इन बच्चों को उनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी, इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं मूर्ख नहीं हूँ। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूखे प्यासे तड़प रहे होंगे। उत्तर में मृगी ने फिर कहा, तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी इनकी फिक्र है। इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए ही जीवन दान तुमसे मांग रही हूँ। मेरा विश्वास करो, मैं इसके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। मृगी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया।
शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। उसकी तीसरी पहर की पूजा भी स्वतः ही संपन्न हो गई। एक मृगी उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इस शिकार का वो अवश्य शिकार करेगा। शिकारी ने अपनी तीर चलाने की कोशिश की, पर विनती स्वर में वह मृग बोला, भाई, यदि तुमने मुझसे पहले आने वाली 3 मृगियों तथा उनके छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलम्ब ना करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन मृगियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उससे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनकर शिकारी ने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिबंध होकर गई है, वे मेरी मृत्यु से आपके धर्म का पालन नहीं कर पाएगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास करके छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित हो जाऊंगा। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से शिकारी का हृदय निर्मल हो गया। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। उसके हाथ से धनुष तथा बाण छूट गया और उसने मृग को जाने दिया। थोड़ी ही देर बाद मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विक एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसके नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उस मृग परिवार को मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटाकर सदा के लिए कोमल एवं दयालु बन गया। देवलोक से समस्त देव समाज भी इस घटना को देख रहे थे। उसके ऐसा करने पर भगवान शंकर प्रसन्न होकर तत्काल उसे अपने हृदय स्वरूप का दर्शन करवाया तथा उसे सुख समृद्धि का वरदान देकर गुह नाम प्रदान किया। इस प्रकार महाशिवरात्रि पूजन व्रत कथा समाप्त हुई। जाते जाते मैं आप लोगों से बस इतना कहना चाहती हूँ कि शिव शंकर भोलेनाथ बाबा अपने सभी भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं, उन पर अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ। महाशिवरात्रि की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं।